नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ दे टीवी पर। तो भारत पाकिस्तान की वॉर अगर होती है तो ये भारत पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगी। बहुत से दुनिया में ऐसे देश हैं जो इस वॉर में इंटरेस्टेड हैं, इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी पार्टीज हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती हैं और अपने पर्पज सॉल्व करना चाहती हैं। यहाँ पर एक बड़ी न्यूज आ रही है कि चाइना पाकिस्तान के साथ खुलकर सपोर्ट में आ गया है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम पर आतंकी हमले से लेकर आज के दिन तक चाइना का कोई भी बड़ा इन्वॉल्वमेंट, कोई भी बड़ा रोल सामने नहीं आया था, सिवाय इस आतंकवादी घटना को कंडेम करने के। पर पिछले 3-4 दिनों में बैक टू बैक जैसे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से तुलसी गब्बार्ड जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं, कश पटेल जो एफबीआई के चीफ हैं, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को सपोर्ट करने के एग्रेसिव स्टेटमेंट दिए हैं। चाइना ने अब इस बात को पर्सनली ले लिया है। कल चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ने कहा कि पाकिस्तान की रीजनेबल सिक्योरिटी कंसर्न्स को हम समझते हैं और सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को उसकी सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। चाइना फुली अंडरस्टैंड Pakistan's reasonable security concern and support Pakistan in safeguarding its sovereignty and security interest। तो अब आप देख रहे हैं एक डिफरेंट एंगल यहाँ पर बनना शुरू हो गया है। आप यूएस और चाइना की भाषा देखिए, सिलेक्शन ऑफ वर्ड देखिए। एक भारत को ऑल पॉसिबल सपोर्ट देने की बात कर रहा है, एक पाकिस्तान को ऑल सपोर्ट देने की बात कर रहा है। दोनों ही कह रहे हैं कि एक्सेसिव रिस्ट्रेन करो, बीच का रास्ता निकालो, पर बैक चैनल से दोनों ही कह रहे हैं कि लड़ो मारो हम तुम्हारे साथ। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को PL-15 एयर टू एयर मिसाइल डिलीवर की है, जो पाकिस्तान ने रातों रात अपने चाइनीज विमान JF-17 में फिट भी कर ली। उधर कुछ मीडिया सोर्सेज से ये भी खबरें आ रही हैं कि टर्की के भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान उतरे हैं। देखिए, कंसर्न वाली बात ये नहीं है कि टर्की ने इनको क्या दिया है या चाइना इनको क्या दे रहा है। अगर PL-15 की बात करें तो भारत के पास इस रेंज में PL-15 से बेहतर मिसाइल्स हैं जो टेस्टेड हैं और प्रूवन भी हैं। देखिए, PL-15 मिसाइल है क्या, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। ये मिसाइलें लॉन्ग रेंज की होती हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज होती हैं, यानी कि इतनी रेंज जो आप आंखों से देख नहीं सकते। 150, 200, 250 किलोमीटर एयर टू एयर होती हैं, यानी कि इनको हवा से हवा में ही मारा जाता है। पॉसिबली फाइटर जेट से अटैक हेलीकॉप्टर से चलाई जाती हैं। देखिए, भारत की फ्रंट लाइन में इस वक्त राफेल जेट्स हैं जो यूरोपियन मेड मेटोर मिसाइल यूज करते हैं। ये मिसाइलें हर मायने में चाइना के PL-15 से बेहतर हैं और टेस्टेड हैं। दुनिया भर में पाए जाने वाले टॉप लाइन एयरक्राफ्ट इसे ही यूज करते हैं। स्वीडन की कंपनी साप का ग्रिपेन, यूएस का F-35, ये सभी इस मिसाइल को यूज करते हैं और इंडिविजुअली टेस्ट कर चुके हैं। और अगर जेट्स की बात करें तो हेड टू हेड भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा जेट्स हैं। अभी न्यूज ये भी आ रही है कि फ्रांस के साथ 36 और राफेल की डील फाइनल हो गई है। ये एयरक्राफ्ट फ्लाई अवे कंडीशन में जल्द ही भारत में आपको उतरते हुए देखेंगे। तो ये सब कंसर्न नहीं है। कंसर्न मेरा यहाँ पर ये है कि क्या भारत और पाकिस्तान ग्लोबल राइवल्स के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ने वाले हैं। देखिए, अभी तो भारत पाकिस्तान को ठोकेगा, चाइना चाहे बैकडोर से PL-15 दे दे या खुद लड़ने आ जाए, इससे अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वॉर एक आग की तरह होती है जिसमें जब तक फ्यूल पड़ता रहेगा वो चलती रहेगी। फिर चाहे वो हमारे यहाँ दिवाली के दिए हों या भी कैलिफोर्निया में लगी हुई फॉरेस्ट फायर, जब तक फ्यूल है तब तक जलती रहेगी। और यहाँ इस आग में फ्यूल डालने वाले बहुत हैं। इजराइल और टर्की की टेंशन सीरिया में चल रही, गाजा वॉर में भी टर्की और इजराइल एक दूसरे से बर्बरी लड़ते हुए दिखे। यूएस चाइना का अलग टेंशन चल रहा है। तो अभी तो हमें अच्छा लगेगा कि अगर टर्की और चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं तो इधर भारत के साथ भी इजराइल और यूएस खड़े हैं। लेकिन एक वक्त के बाद जब भारत के गोल्स पूरे हो जाएंगे तो क्या ये लोग भारत को इस वॉर से बाहर आने देंगे? यही हमें समझ के चलना होगा कि ये वॉर अगर हम लड़ते हैं तो ये अपने लिए लड़ें और तभी तक लड़ें जब तक जरूरत हमारी हो। भारत किसी के लिए प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ सकता। हम यूक्रेन नहीं है और हमें यूक्रेन बनना भी नहीं है। बाकी इधर भारत और तालिबान के बीच बातचीत चल रही है। ये वॉर अगर होना है तो तालिबान भी इसमें एक अहम भूमिका निभाने वाला है। देखिए, तालिबान और पाकिस्तान के बीच बिगाड़ पिछले 2 साल से चल रही है। हालांकि इसकी जड़ें पुरानी है, पर पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इतना कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक्स कराता है तो तालिबान बॉर्डर पार से पाकिस्तान में आर्टिलरी शेलिंग करता है। देखिए, तालिबान और पाकिस्तान के बीच इस बात की बिगाड़ है क्योंकि पाकिस्तान को यह लगता है कि तालिबान पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाता है। एक ग्रुप है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये मिलिटेंट ग्रुप है और पाकिस्तान में सक्रिय है। पाकिस्तान कहता है कि तालिबान का सपोर्ट है इनको। पाकिस्तान को मारने के बहाने अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक कराता है। इसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं और यही वजह है तालिबान की नाराजगी की, क्योंकि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स अफगानिस्तान में बेगुनाह लोगों को मारती हैं और तालिबान इसको अपनी सॉवरेनिटी का वॉल्यूशन समझता है। अच्छा, इसके अलावा एक वजह और भी है, वो ये कि तालिबान पश्तून ट्राइब से ओरिजिनेट करता है। पश्तून एरिया पार्टीशन से पहले एक हुआ करता था। फिर 1893 में अंग्रेजों ने एक डूरंट लाइन बना दी और अफगानिस्तान और आज के भारत में पश्तून एरिया को आधा आधा बांट दिया। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये पश्तून एरिया पाकिस्तान में चला गया और तालिबान इस पश्तून एरिया को दोबारा एक करना चाहता है। तो अगर पाकिस्तान टूटता है तो ये हिस्सा तालिबान अपने में मिला लेगा। उधर बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। तो इसलिए भारत पाकिस्तान की वॉर में हर कोई अपना अपना फायदा देख रहा है। रीजन में तालिबान
है, बलूचिस्तान है, सिंध में विरोध है, पीओके में विरोध है, हर कोई पाकिस्तान से परेशान। तो इसलिए अगर ये वॉर होती है तो रीजन में इन लोगों का फायदा है। इसके अलावा ग्लोबल स्टेज पे अगर आप देखेंगे तो यूएस और चाइना इन्वॉल्व है। टर्की अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो भारत को इजराइल सपोर्ट करेगा, क्योंकि टर्की और इजराइल की आपस में नहीं बनती। तो मामला यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए हमें बहुत केयरफुली आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि भारत किसी के लिए प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ सकता। तो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। मिलते हैं अपडेटेड वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।